रात का समय था। 1920 के दशक का जर्मनी थका हुआ, टूटा हुआ और अपमान से भरा खड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था। कारखाने बंद थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी और ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साय का भारी जुर्माना, जैसे किसी घायल आदमी पर और पत्थर रख दिया गया हो। इसी अंधेरे में एक आवाज गूंजने लगी, एडोल्फ हिटलर। अपमान से उभरी आवाज। हिटलर लोगों के गुस्से को समझता था। वो सभाओं में खड़ा होकर कहता, जर्मनी को धोखा दिया गया है, हम महान थे और फिर से महान बनेंगे। उसकी बातें सीधी थीं, पर उनमें भावनाओं की आग थी। लोग जो बेरोजगार थे, जो हार से टूट चुके थे, उन्हें उसमें उम्मीद दिखने लगी। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और यहीं से कहानी बदलने लगी। प्रचार, प्रोपेगेंडा की असली ताकत। हिटलर जानता था कि केवल सेना से देश नहीं चलता, दिमागों पर कब्जा करना पड़ता है। उसने प्रचार को हथियार बना लिया। उसके प्रचार मंत्री थे जोसेफ गोबल्स। गोबल्स का सिद्धांत था, झूठ को बार बार बोलो, वो सच लगने लगेगा। प्रचार कैसे फैलाया गया? रेडियो हर घर में पहुंचाया गया, अखबारों को नियंत्रित किया गया, फिल्मों और पोस्टरों में हिटलर को राष्ट्र का रक्षक दिखाया गया, बच्चों की किताबों में नस्लीय श्रेष्ठता की बातें डाली गईं। हिटलर यूथ नाम का संगठन बनाया गया, जहां बच्चों को बचपन से ही नाजी विचारधारा सिखाई जाती थी। धीरे धीरे लोगों को ये यकीन दिला दिया गया कि जर्मन नस्ल सबसे श्रेष्ठ है और बाकी लोग खतरा हैं। नफरत का बीज, यहूदी विरोध। हिटलर ने जर्मनी की समस्याओं का दोष यहूदियों पर डाल दिया। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज लागू किए गए। इन कानूनों ने यहूदियों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। फिर आई 1938 की भयावह रात, क्रिस्टलनाक्ट। यहूदियों की दुकानों के शीशे तोड़े गए, आराधनालय जलाए गए, लोगों को पीटा गया। प्रचार ने लोगों को इतना भरमा दिया था कि कई लोग चुप रहे, कुछ ने समर्थन भी किया। विस्तार की योजना। हिटलर का सपना केवल जर्मनी तक सीमित नहीं था, वो लेबेंसराउम यानी रहने की जगह चाहता था, पूर्वी यूरोप पर कब्जा। 1938 में एंशलुस हुआ, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। फिर 1939 में पोलैंड पर हमला हुआ और शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। युद्ध की रणनीति और डर। हिटलर ने ब्लिट्सक्रीग रणनीति अपनाई, तेज, अचानक और संयुक्त हमला। टैंक, विमान और पैदल सेना सब एक साथ। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड गिर गया। फ्रांस भी जल्द ही हार गया, पर हर जीत के साथ उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती गई। सबसे काला अध्याय, होलोकॉस्ट। युद्ध के बीच नाजी शासन ने लाखों यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को कैद शिविरों में भेजना शुरू किया। द होलोकॉस्ट में लगभग 6 लाख यहूदी मारे गए। ये केवल युद्ध नहीं था, ये संगठित नरसंहार था। प्रचार ने लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि ये देश की भलाई के लिए है। पतन की शुरुआत। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। शुरुआत में जीत मिली, पर रूस की सर्दी और भीषण प्रतिरोध ने जर्मन सेना को तोड़ दिया। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में निर्णायक हार मिली। धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को चारों ओर से घेर लिया। 1945 में बर्लिन गिर गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। असली सवाल, क्या ये सब केवल एक आदमी की महत्वाकांक्षा थी, या लोगों के गुस्से, अपमान और डर का फायदा उठाकर रचा गया खेल? प्रोपेगेंडा ने सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया। लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं, तब इतिहास में त्रासदियां जन्म लेती हैं। जब बर्लिन की सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और आसमान में धुएं की परत छाई थी, तब एक युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। अप्रैल 1945 में बंकर के भीतर बैठा अडॉल्फ हिटलर अब भी नक्शों पर लकीरें खींच रहा था, मानो कागज पर खींची रेखाएं वास्तविकता को बदल देंगी। लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन घाव अभी ताजा थे। बिखरा हुआ जर्मनी। बर्लिन खंडहर बन चुका था। लाखों लोग बेघर थे, परिवार बिछड़ गए थे। सड़कों पर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक टूटे हुए सपने की धूल बिखरी थी। मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया। राजधानी बर्लिन भी 4 हिस्सों में बटी। यहीं से एक नई खींचतान शुरू हुई, जिसे आगे चलकर शीत युद्ध कहा गया। पूर्वी हिस्सा सोवियत प्रभाव में गया, पश्चिमी हिस्सा अमेरिका और उसके सहयोगियों के अधीन। 1949 में 2 अलग देश बने, वेस्ट जर्मनी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
एक ही भाषा, एक ही इतिहास, पर दो अलग विचारधाराएं। सच का सामना। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया ने पहली बार उन भयावह शिविरों को देखा जिनकी कहानियां पहले केवल फुसफुसाहटों में थीं। नाजी नेताओं पर मुकदमे चले, जिन्हें इतिहास में न्यूरमबर्ग ट्रायल्स कहा जाता है। इन मुकदमों में दुनिया ने साफ संदेश दिया, आदेश का पालन करना अपराध को सही नहीं ठहराता। कई बड़े नाजी अधिकारियों को सजा हुई। ये पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। हॉलोकॉस्ट की गूंज। जब कैद शिविरों के दरवाजे खुले तो कंकाल जैसे शरीर और बुझी हुई आंखें सामने आईं। लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, हर संख्या एक जीवन, एक परिवार, एक सपना था। 1948 में यहूदियों के लिए एक नया देश बना, इजराइल। दुनिया ने सोचा शायद अब सुरक्षित भविष्य मिलेगा, लेकिन मध्य पूर्व में संघर्ष की एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। दीवार जो दिलों के बीच खड़ी हुई। 1961 में पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, बर्लिन वॉल। ये दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं थी, ये विचारधाराओं, डर और अविश्वास की दीवार थी। पर इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1989 में जनता सड़कों पर उतरी, लोग चिल्लाए, हम एक हैं, और दीवार गिर गई। 1990 में जर्मनी फिर से एक हो गया। इतिहास का आईना। सवाल अब भी वही है, क्या ये केवल एक तानाशाह की कहानी थी, या ये उन लाखों लोगों की कहानी भी थी जिन्होंने डर, गुस्से और प्रचार के आगे सवाल करना छोड़ दिया था। प्रचार की ताकत ने सच को ढक दिया था, लेकिन अंत में सच सामने आया, बहुत देर से, बहुत भारी कीमत देकर। आज भी दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई नेता लोगों के डर को भड़काता है, किसी एक समुदाय को दोषी ठहराता है या खुद को एकमात्र रक्षक बताता है, तो इतिहास धीमे से चेतावनी देता है, क्योंकि त्रासदियां अचानक नहीं जन्म लेती, वे धीरे धीरे बनती है, शब्दों से, नारों से और उन खामोशियों से जहां सवाल नहीं पूछे जाते। और शायद असली सीख यही है, सवाल पूछते रहना ही आज़ादी की पहली शर्त है।